हेलो एवरीवन। आपने कई बार ऑफिस के अंदर देखा होगा कि बहुत बड़ा सा बड़ा डाटा होता है और उस डाटा को हमसे बोला जाता है क्लीन करने के लिए। जैसे कि अब ये जो डाटा आप देख रहे हो, इसे क्लीन करना हो, अलग अलग कॉलम में रखना हो, तो इसे कैसे रखा जाए। और बड़े से बड़े डाटा को अगर हमें यहाँ पे मैनेज करना है, तो इसे मैनेज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के कुछ फीचर्स। और वो फीचर आपके ऑफिस के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ये सेकंड्स में ही सॉल्व कर देते हैं। तो आइए सीखते हैं एडवांस एक्सेल के अंदर वो फीचर्स जो आपको डाटा इजीली मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो एडवांस एक्सेल के अंदर आज डे वन है, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा ताकि आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें एडवांस एक्सेल के लिए सीख सकें। सबसे पहले एडवांस एक्सेल के अंदर या एक्सेल के अंदर हमारे पास ये जो एक शीट दिख रही है, इसके ऊपर डाटा तो लिखा हुआ है, डाटा बना हुआ है, लेकिन क्या ये डाटा प्रॉपर ऑर्गेनाइज है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसका रीजन ये है कि सारी ही वैल्यू आपको एक ही सेल में लिखी हुई मिल रही है। जैसे कि अगर आप देखें तो ये लिखा है कैंडिडेट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन जब हम ए कॉलम पर क्लिक करते हैं, तो देखिए सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इस तरीके से डाटा हम अपने मैनेजर या इस डाटा को किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? तो नहीं। और हमसे बोला गया है कि ये डाटा को क्लीन करिए। क्या आपको पता है, डाटा क्लीनिंग आधे से ज्यादा लोग जानते ही नहीं है, और ये ऑफिस के अंदर सबसे मैजिकल टूल है डाटा क्लीन करने का। इसके लिए लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फील करते हैं, या यूं कहें तो लोग अपने डाटा को क्लीन कराने के लिए लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की हेल्प लेते हैं। तो आप भी इस एक्सेल के पूरे ट्यूटोरियल में चीजें सीखकर एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा ये देखते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे वो कैंडिडेट आईडी हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हो, या कोई भी फील्ड हो, हम चाहते हैं उन्हें अलग अलग कॉलम में ऐड किया जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने पूरे ए कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट आईडी से बॉटम तक आपको अपना डाटा सेलेक्ट करके रखना है। तो सिलेक्शन बहुत इजी है, जिसके लिए हमने शॉर्टकट यूज की है। आप अपने फर्स्ट सेल पे कर्सर ऐड कर दीजिए और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की यूज करिए। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की प्रेस कर देंगे, टॉप टू बॉटम जितना भी डाटा आपने बना रखा है वो एक साथ लेंथ में सिलेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको राइट साइड में बना हुआ डाटा पूरा सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो का यूज आप कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, अभी डाटा सेपरेट नहीं किया गया है, इसलिए पूरा सिलेक्शन कर रहा है। तो अभी हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे ताकि ये हमारा इंटायर डाटा सेलेक्ट कर ले। सिलेक्शन करने के बाद आपको यूज करना है एक ऑप्शन, और उस ऑप्शन का नाम है यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम डाटा क्लीनिंग के लिए पहचाने जाने वाला एक ऑप्शन है। ये काम कैसे करता है? तो सिलेक्शन करने के बाद आपको टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब आप टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक ऑप्शन एक्टिवेट किया जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, और इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा भी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर डाटा। फर्स्ट ऑप्शन है डिलीमिटेड, सेकंड है फिक्स विड्थ। यानी कि यहाँ पे डिलीमिटेड ऑप्शन जो है वो बता रहा है कि अगर आपने अपनी वैल्यू को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे यूज कर रखा है टैब और कॉमा, तो आप यहाँ पे यूज करिए डिलीमिटेड। तो अभी आप चेक करिए डाटा में हर एक वैल्यू कॉमा के थ्रू सेपरेट की गई है। ठीक है, कॉमा तो पहचानते ही आप। सेकेंड ऑप्शन है फिक्स विड्थ। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपकी वैल्यू अलाइन की गई है, सेपरेट की गई है यहाँ पर स्पेस के थ्रू, तो आप यहाँ पे फिक्स विड्थ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यानी कि कॉमा टैब के थ्रू सेपरेट की गई वैल्यू के लिए डिलिमिटेड, और अगर स्पेस का यूज किया गया है तो फिक्स विड्थ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू में देखिए आपका डाटा अभी कैसा दिख रहा है। डेलिमिटेड सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ बताइए कि आपकी वैल्यू को कैसे सेपरेट किया गया है। तो आपने बताया कि आपकी वैल्यू को कॉमा के थ्रू सेपरेट किया गया है, और टैब को यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पर, बॉटम में डाटा प्रीव्यू से क्लियर हो गया कि इसने हमारी वैल्यू को समझा और उसके थ्रू सेपरेट करने का काम कर रहा है। अब जब आप नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपको देगा एक ऑप्शन जिसका नाम है कॉलम डाटा फॉर्मेट। इसमें आपको जनरल ही रखना है, एंड आप यहाँ से फिनिश करके देखिए।
जैसे ही आप डाटा फिनिश करेंगे, जो भी वैल्यू लिखी गई थी वो हर एक वैल्यू अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर दी गई थी। क्लियर? चलिए सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ये जो डाटा बना हुआ है, इस डाटा के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो पूरा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, जैसे कि कैंडिडेट आईडी पूरा नहीं दिख रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसी तरीके से क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन का आगे का टेक्स्ट हाइड है, ईमेल में हाइड है। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिन्हें हमें क्या देना है, स्पेसिफिक कॉलम विड्थ, यानी कि जिसको जितनी विड्थ की जरूरत हो उतनी ही विड्थ हम ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। इसके लिए सिलेक्शन करना होगा, अभी हमने आपको डाउन एरिया में सिलेक्शन करना सिखाया। अब आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एरो यूज कर लीजिए। देखिए इसने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी वैल्यू बनी हुई थी इसने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब पर, और होम टैब के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है सेल्स फॉर्मेट। सेल्स फॉर्मेट के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है कॉलम विड्थ, यानी कि जो कॉलम विड्थ आप सेट कर देंगे वही सारे कॉलम के लिए फिक्स मानी जाएगी। लेकिन ऑटो फिट कॉलम विड्थ एक ऐसा ऑप्शन है जो बताता है कि जिस कॉलम को जितनी विड्थ की जरूरत है यहाँ पे उतनी ही विड्थ ऐड कर दी जाएगी। यानी कि अगर यहाँ पर एज में कम विड्थ की जरूरत है तो ये कम कर देगा, नेम ऑफ कैंडिडेट या फर्स्ट नेम लास्ट नेम में ज्यादा स्पेस की जरूरत है तो ये क्या करेगा, यस, ये आपके कॉलम वर्ड को उसके अकॉर्डिंग बढ़ा देगा। तो देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है जिसका नाम था ऑटो फिट कॉलम विड्थ, और अभी आप चेक कर सकते हैं कैंडिडेट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपकी हेडिंग के थ्रू शो कर दी गई है, यानी जितना हेडिंग था उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर हमें प्रॉपर दिखने चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर और साथ में मेल आईडी दोनों ही चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम चाहते हैं कि इस डाटा के ऊपर एक बॉर्डर लगा दीजिए। तो इंटायर डाटा सेलेक्ट करने के लिए जितना आपने बना रखा है टॉप टू बॉटम, उतना डाटा एक बार में कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट। तो देखिए दो शॉर्टकट की प्रेस करने पर इंटायर डाटा सेलेक्ट हो गया। लेकिन हमारे पास इससे भी बेहतर ऑप्शन है, वो क्या है चलिए वो देखते हैं। आप अपना कर्सर डाटा के किसी भी कोने में रखिए, लेकिन जब आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देंगे तो देखिए इंटायर डाटा आपका सेलेक्ट कर लिया गया है, जहां तक आपने बना रखा था वहां तक सिलेक्टेड है। और सिलेक्शन करके हम इस पर अप्लाई करेंगे एक बॉर्डर, जिसके लिए हमें यूज करना होता है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप पे क्लिक करके यहाँ पर आएंगे और सिलेक्शन कर लेंगे हम बॉर्डर्स का। तो क्लिक करने के बाद आप यूज कर सकते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर अप्लाई करते ही इसके ऊपर फॉर्मेटिंग दिख जाएगी आपको। कैंडिडेट आईडी से लेकर एक्सपेक्टेड सैलरी तक सिलेक्शन करके इसको कर दीजिए बोल्ड। सिलेक्शन कैसे किया जाता है ये तो हमने आपको बता ही रखा है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट एंड बोल्ड के लिए आप इस बी बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपकी फील्ड को बोल्ड कर देगा। और अगर आपको वैल्यू को सेंटर अलाइन करना है तो आप उन्हें सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कैंडिडेट नेम, उसके आगे ओके हम इसे कर लेते हैं यहाँ से सेंटर अलाइन। और सेंटर अलाइन करने के बाद हम इसी की फॉर्मेटिंग को यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमने इसे सेंटर अलाइन तो कर दिया, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर एज, फोन नंबर, एक्सपीरियंस्ड ईयर और एक्सपेक्टेड सैलरी, ये हमारे पास कुछ ऐसे सेल कॉलम हैं जिनमें नंबर्स ही लिखे हुए हैं। तो इन्हें कैसे यूज किया जा सकता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसी फॉर्मेटिंग को आप फॉर्मेट पेंटर से यूज करेंगे कॉपी करने के लिए। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दीजिए, इसने इसको कॉपी कर लिया है। फॉर्मेट पेंटर का काम होता है सिमिलर फॉर्मेटिंग किसी अदर पर अप्लाई करना, और आप यहाँ पे सिलेक्शन करके वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं एंटायर एरिया में जितना आपने बना रखा है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से रिकॉर्ड हैंडल किया है तो आप इसे इस तरीके से सेंटर अलाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर आइए और इन्हें इस तरीके से सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दीजिए। सेम एज एक्सपेक्टेड पे आइए, सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर दीजिए और इसको डिसेबल भी कर दीजिएगा, नहीं तो ये जहां भी एक्टिव रहेगा सेम फॉर्मेटिंग आपके लिए ऐड करता जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो हमने कुछ ऑप्शन देख लिए जैसे कि
यहाँ पे डाटा क्लीन करना और साथ में डाटा पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करना, सेंटर अलाइनमेंट करना, साथ में शॉर्टकट की का यूज करना डाटा सेलेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी हमसे बोला गया कि यहाँ पर आप जो नेम ऑफ कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड बना रहे हैं, इसमें ये रिपोर्ट ऐसे नहीं रखी जाएगी जिसमें आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कर दिया है। तो हमने पूछा फिर कैसे रखा जाएगा भाई इसे। तो उन्होंने बोला, ऑफिस में बोला गया मुझसे कि ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम को आपको एक ही सेल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये काम हम कैसे करेंगे? तो देखिए, ये काम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप फंक्शन यूज कर सकते हो, और दूसरा एक ऑप्शन है जो कि बहुत कैसे यूज करेंगे इसको, इसके लिए हमें जेंडर से पहले एक कॉलम ऐड करना है। और कॉलम ऐड करने के लिए भी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस की यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा। सेम शॉर्टकट रो इंसर्ट करने की भी है। और कंट्रोल माइनस कर देंगे, डायरेक्टली कंट्रोल माइनस यूज करेंगे तो ये कॉलम को डिलीट भी कर देगा और सेम एज रोज को भी रिमूव कर सकता है। तो हमने कहा यहाँ पर आप ऐड कर दो। ओके, मैं यहाँ पे सीक्वेंस मैच करके रखती हूँ। नेम ऑफ कैंडिडेट। अब नेम ऑफ कैंडिडेट लिख दिया, लेकिन हमसे बोला गया था कि यहाँ पे आरव शर्मा एक ही सेल के अंदर नाम लिखकर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन जिसका नाम है कनकैटिनेट। लेकिन कनकैटिनेट जब हम टेक्स्ट फंक्शन की सीरीज पढ़ रहे होंगे तब समझ लेंगे। यहाँ पर हम एक ऑप्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फ्लैश फिल। बहुत मैजिकल ऑप्शन है, चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। जब आप यूज करेंगे तो आपको भी लगेगा अरे वाह, ये कितना बढ़िया ऑप्शन दे दिया गया। क्योंकि एक्सेल है, और एक्सेल के अंदर ये जो रिकॉर्ड हमने बना कर रखा है ये सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों का रिकॉर्ड है। और अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि ये जो रिपोर्ट आपने बनाकर अभी मुझे सेंड की है, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग नहीं होना चाहिए, इसे एक में लेकर आओ, इसे एक में करके दो मुझे, और ये काम करने में सिर्फ मैं तुम्हें 5 मिनट ही दूंगा। अब आप बताओ कि क्या 5 मिनट में आप 50 लोगों का नाम लिख लोगे? तो कितनी ही आपकी स्पीड होगी फिर भी आप 5 मिनट में 50 लोगों का नाम नहीं लिख पाओगे। और अगर मान लीजिए कि ये रिकॉर्ड इससे भी ज्यादा होता, 500 रिकॉर्ड्स होते, तो क्या आप यहाँ पर एक एक करके काम करते? तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि एक एक करके करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के लिए हमें करना क्या होगा, एक सेल के अंदर लिख कर दिखाना होगा। और आरव शर्मा लिखने के बाद हम यहाँ पे एक बार डबल क्लिक कर देते हैं। हमें क्या करना है, बॉटम तक सिलेक्शन करना है। बॉटम तक सिलेक्शन करने के लिए आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट मत करिएगा, नहीं तो सिलेक्शन उसी रेंज से बाहर चला जाएगा। तो आपको शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करना है। सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद फ्लैश फिल का ऑप्शन या उसकी शॉर्टकट यूज की जा सकती है। फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा होम टैब के अंदर फिल सीरीज ग्रुप में। जब आप फिल सीरीज पे जाएंगे तो देखिए बॉटम में एक ऑप्शन है जिसका नाम है फ्लैश फिल, और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ई। तो जब आप फ्लैश फिल पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका वो आउटपुट जो सेपरेटेड था उसे कंबाइन कर दिया गया। अब बताइए इसमें काम करने में हमें, इसका आउटपुट दिखाने में हमें कितना समय लगा? थोड़ा सा समय लगा या बहुत समय लगा? तो आप खुद ही इसके आंसरेबल हैं कि इसके अंदर हमें कम से कम समय में आउटपुट दे दिया गया है। और आप चेक करिए तो सभी का आउटपुट एक्यूरेट आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि हम दो दो कॉलम रखने की, अब हमें दो दो कॉलम रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें बी और सी कॉलम को एक साथ ही सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्शन यहाँ पे कर्सर रखिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप किसी एक कॉलम पर राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं या कंट्रोल माइनस करके डिलीट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन है, डिलीट ऑप्शन पे जाकर आप डिलीट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन आपको ज्यादा बेटर लगे आप वो ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो हमने कंट्रोल माइनस का यूज किया ताकि वो कॉलम यहाँ से डिलीट कर दिया जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट। कई बार होता है ना कि जब बड़े से बड़े डाटा को आप मैनेज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो हम दोबारा लिख देते हैं। जैसे कि हमने रोहन गुप्ता का डाटा दोबारा फिल कर दिए। अब हमसे तो ये मिस्टेक हो गई, हम एक बार पूरा डाटा ही सिलेक्ट कर लेते हैं और पूरा डाटा हम कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे राहुल मिश्रा की जगह पर इस डाटा को पेस्ट कर दिया। अब ये तो हमारी शीट है। इस शीट के अंदर हालांकि हम बहुत सारे ऑप्शंस को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर कोई डुप्लीकेट एंट्रीज कर दी है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे? उसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए आप नेम ऑफ कैंडिडेट से लेकर बॉटम तक सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से आप पहुंच जाइए डाटा टैब पर। टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। जब आप रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है रिमूव डुप्लीकेट्स वार्निंग, व्हाट डू यू वांट टू डू? फर्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड एक्सपैंड द सिलेक्शन, यानी कि पूरा डाटा सेलेक्ट करना और उसमें ढूंढना कि कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट आपने फिल कर दी है नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है। एंड कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, ये सिर्फ आपने जिस कॉलम को सिलेक्ट किया है ये उसी की ही डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करेगा जिसमें हमें फायदा कम मिलता है। तो हमने एक्सपेंड द सिलेक्शन यूज किया और रिमूव डुप्लीकेट्स पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया इसमें सारा ही डाटा सिलेक्टेड है, तो हमें सभी को अनसिलेक्ट करना होगा। इसका रीजन ये है कि अगर हम सभी में देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो डुप्लीकेटेड है। जैसे जेंडर में मेल और फीमेल कई बार लिखा गया है, ऐसी एज में 24 या 29 रिपीटेड है, सिटी में दिल्ली या मुंबई कई बार लिखा गया होगा। ऐसी बहुत सारे कॉलम है जिसमें कुछ ना कुछ रिपीटेड ही है। तो हम चाहते हैं कि किसी यूनिक कॉलम को यहाँ पर लेकर काम किया जाए। तो उसके लिए हमें नेम ऑफ कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है और इसके अकॉर्डिंग डाटा को यहाँ पर एक बार वेरीफाई करना है कि क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, और अगर है तो यहाँ पे उसको रिमूव कर दिया जाए। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर है रोहन गुप्ता और ये है रोहन गुप्ता, यही वैल्यू है डुप्लीकेटेड। अब आप यहाँ पे ओके करिए। ओके करने के बाद वो नाम यहाँ से हटा दिया गया और चेक करिए इसने आपको एक मैसेज भी दिया। One duplicate value found and remove 49 unique value remain. Note that counts may include empty cell, space, etc. यानी ये बता रहा है कि एक वैल्यू डुप्लीकेट थी उसको हटा दिया गया, अब आपके पास 49 वैल्यू जो रखी गई है वो यूनिक है। यहाँ देखिए रोहन गुप्ता लिखा है, लेकिन इस लिस्ट में अब आपको रोहन गुप्ता का नाम नहीं मिलेगा, नाम के साथ पूरा डाटा हटा दिया गया। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, नंबर चेंज हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पर आप 10 के बाद डायरेक्टली 12 देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 11 नंबर पर कौन सा कैंडिडेट था? रोहन गुप्ता था। क्लियर? यानी कि हम यहाँ पर ये ऑप्शन यूज करके इंटायर डाटा में से डुप्लीकेट वैल्यू हटा सकते हैं। इसके लिए हम वापस से अंडू करके सेम उसी लोकेशन पर आ गए हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट का रिकॉर्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद हम सेम ऑप्शन पे जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट, और हमने एक्सपैंड द सिलेक्शन का यूज ना करके कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन यूज किया होता और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर देते तो देखिए ये नेम के अकॉर्डिंग ही हमें दिखा रहा है। अनसेलेक्ट ऑल करते तो कोई फायदा नहीं था, तो हमें किसी ना किसी एक को तो सेलेक्ट करना ही होगा। और ओके करने पर ये देखिए ये क्या काम कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसने नाम तो हटा दिया है नो डाउट, लेकिन इसका आउटपुट जरा चेक करिएगा। ओके, यहाँ पे रोहन गुप्ता का नाम ही रिपीटेड था। चलिए मैं आपको बॉटम में दिखाती हूँ कि इसने क्या आउटपुट रिटर्न किया है ना। ये देखिए 50 वाला जो रो है वो पूरी तरीके से खाली कर दिया है, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दी गई है जिसमें सब कुछ गलत हो गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हम गलत पहचान पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 11 12 13 14 और यहाँ पे नाम आ रहा है किसका? निखिल रेड्डी का। लेकिन यहाँ पे ईमेल आईडी किसकी आ रही है? पूजा की। और निखिल रेड्डी, निखिल एक बॉय है और यहाँ पर वो फीमेल, वजह से ये गलतियां दिख रही हैं। तो आपको ऑप्शन कौन सा यूज करना है? एक्सपैंड दी सिलेक्शन। जैसे आप एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, आपको यहाँ पे अनसेलेक्ट करके नेम ऑफ कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होगा और इसके अकॉर्डिंग आपको रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन यूज करना होगा। क्लियर? इस ऑप्शन को यूज करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल ऑप्शन है, इन्हें प्रैक्टिस करके देखिए। और इसी से रिलेटेड एडवांस एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।